पूरा एक क्रम से कथा को लेकर के आइए तो एक क्रम से ये कथा मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इसमें एक श्लोक आगे पीछे नहीं है। जो श्लोक पहले बोल दिया वो पहले ही था, उसके बाद जो बोला हूं उसके बाद ही है। इसके बाद जो बोलूंगा और श्लोक के क्रम से बोल रहा हूं। उसके बाद में लिखा है कि सिद्धे गणेश मत्युम क्षेम नाम सुतो भवत बुद्धिर्लाभ विद पुत्रो याशित परम सो बने। सिद्धि से शुभ नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जिसको संस्कृत में क्षेम कहते हैं। सिद्धि नाम की पत्नी से शुभ नाम का पुत्र हुआ और बुद्धि नाम की पत्नी से लाभ नाम का पुत्र हुआ। भगवान गणेश के दो पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की। ये घटना नारद जी देख रहे थे और नारद जी देख रहे थे और देखते देखते नारद जी को नहीं रहा गया और नारद जी रास्ते में चले गए और जाकर के कार्तिक जी से मिले। कार्तिक जी से मिले, बोले कार्तिक जी क्या कर रहे हो? बोले बिल्कुल टोकिए मत, बिल्कुल मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत इमरजेंसी काम में हूँ। अरे 2 मिनट रुको तो सही, ऐसा क्या जरूरी है इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हो? बोले पूरी पृथ्वी का मुझे परिक्रमा करना है, पूरे वसुंधरा का परिक्रमा करके जाना है विवाह करने, नहीं तो गणेश का हो जाएगा। बोले नहीं तो गणेश का नहीं हो जाएगा, गणेश के बेटे का शादी होने की तैयारी चल रहा है, समझे? हाँ कैसी बात कर रहे हो महाराज? आले बोले बहुत दिन पहले गणेश का शादी हो गया, पत्नी का नाम सिद्धि बुद्धि है और 2 छोटे छोटे जहुआ लड़के हुए हैं। क्या नाम है? शुभ नाम। और ये बहुत बड़ा बहुत प्यारा नाम है। लेकिन बाबूजी तो बोले थे कि परिक्रमा करके आएंगे, तो वही तो नारद जी बोले कि सब गड़बड़ हो गया, तुम्हारा कोई इज्जत ही नहीं है घर में। अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ध्यान से श्लोक बोल करके सुनाता हूं। बोले निष्कास्यम त्वाम क्रकुमणम मिषमुत्पाद्य यत्नया और गणेशस्य वरोकारी विवाहं परशोभने। निष्कास्य त्वाम, गणेश का तो उधर विवाह हो गया और तुमको तो सदा के लिए तुम्हारे बाप ने घर से निष्कासित कर दिया। और देखो तुमसे बिना बताए तुमको मतलब मठढकी करने तक के लिए तुमको नहीं बुलवाया। भसुर लोग क्या करे ना यार, भसुर लोग मठढकी कौन करता है? ससुर की भसुर, भसुर और ससुर लोग क्या करे ना यार। खूब होते हो गए। हाँ मड़वा ही लगता है, नहीं और करता होगा कुछ ना कुछ। ससुर लोग ना, भसुर लोग चढ़ाव चढ़ाते हैं। हाँ ताग पा बिया में कब नहीं खींचेगा ये? अरे अपन बिया के याद आई तो पता चल जाए कि कब का भई रहे। उस समय भी तो पूछना चाहिए था ताग पाठ के लिए कार्तिक जी को, उसमें भी नहीं पूछा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए। अब तो तुमको जाने से कोई मतलब नहीं, गणेश का शादी हो गया। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भवता पृथ्वी क्रांता सममुद्रा सकानना और तच्छला ज्ञाव शांता तस्मिं जातम फलम त्विदम। तुमको अब जाने से कैलाश कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वहां जाकर के करोगे क्या और जाकर के मिलेगा क्या? मैं तो कहूंगा कि तुम कैलाश जाओ ही मत, और कैलाश जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम तो मेरे साथ चलो, पर्वत पे चल करके तपस्या करो। अरे बोले ऐसे कैसे चला जाऊंगा? ऐसे मतलब कि ऐसे थोड़ी ना चला जाऊंगा। एक बार जाकर के बाबूजी से मिल भी तो लूं। और वहां गए, वहां जाने के बाद में भगवान शिव से पार्वती से मिले। क्यों, क्या हुआ? शंकर जी बोले सो तो हो गया। क्या? अरे बोले वही गणेश पहले तीर्थ यात्रा करके आए, उसका विवाह हो गया। सुनो, कार्तिक जी को अच्छा नहीं लगा।
कार्तिक जी को थोड़ा सा बुरा लग गया। कार्तिक जी ने भगवान शिव के सामने तो नहीं, लेकिन माता पार्वती के सामने जाकर के और अपनी थोड़ी सी उदासी व्यक्त किए। कहते हैं कि माता जी, मुझे नहीं विश्वास था कि आप लोग ऐसे कर सकती हो, मेरे को नहीं मालूम था कि आप लोग ऐसे कर सकती हो। संसार में आदमी 3 आदमी पर भरोसा करता है सबसे ज्यादा। किस पर? एक तो भरोसा करता है माँ पर, और दूसरा भरोसा करता है बाप पे, और तीसरा सबसे ज्यादा भरोसा आदमी राजा पे करता है। कहीं न्याय मिले न मिले सो राजा के पास जाने पर न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मेरे साथ तीनों लोगों ने ही धोखा कर दिया। यद्याद्यति गरम माता विकृणी तत्पिता यदि राजा हरत सर्वस्व कस्मै क्यों च प्रभूति वही। यदि संसार में माँ ही जहर देने वाली हो जाए, और यदि पिता ही बच्चे को बेचने वाला हो जाए, और संसार में राजा ही हर व्यक्ति का सर्वस्व धन लूटने वाला हो जाए, तो बताओ इस तीनों लोकों में व्यक्ति का कोई रक्षा कर सकता है? कोई नहीं रक्षा कर सकता। और इस दुनिया में वो भला व्यक्ति बच करके जाएगा कहां? माता पार्वती बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कार्तिक जी? और बोले, तो ऐसे नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आप लोगों ने मेरे को तीर्थ यात्रा में भेजकर और उधर गणेश का विवाह कर दिया। माता पार्वती बोली कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, मैं तुम्हारे लिए गणेश से भी अच्छी लड़की ढूंढ करके मैं भी। कार्तिक जी बोले, मेरे को नहीं करना विवाह, अब नहीं करूंगा मैं तो विवाह। हाँ, और कहते कहते श्री कार्तिक जी महाराज भगवान शिव के पास गए, प्रणाम की और जाने लगे। भगवान शिव बोले, कहां जा रहे हो? बोले, अब कैलाश छोड़ करके मैं सदा के लिए जा रहा हूं। क्या? कहां जा रहे हो? बोले, कहीं जा रहा हूं, अब वापस कैलाश दोबारा नहीं आऊंगा मैं। और स्कंदो पिपिदनो नत्वा कोपाग्नि ज्वलित तदः अजगाम प्रपर क्रौंचौ पितृभ्याम बरिणो। श्री स्कंद जी श्री कार्तिक जी महाराज भगवान शिव को प्रणाम करके और प्रणाम करने के बाद में सीधा क्रौंच पर्वत पर चले गए। बोले तो सदा के लिए वो दक्षिण भारत में चले गए, और दक्षिण भारत में जाकर के और कार्तिक जी महाराज वहीं पर विराजमान हो गए। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज वहां जाने के बाद में विवाह किया कि नहीं? बोले, नहीं, कार्तिक जी जीवन पर्यंत कुंवारे ही रह गए। शिव महापुराण में लिखा है, कोई कार्तिक जी की कथा आपको विवाह की सुनाए तो उसको प्रणाम करके कुछ दक्षिणा दे देना। वैसे शिव महापुराण में कार्तिक जी का विवाह नहीं हुआ है, इसका प्रमाण दिया है। कहते हैं कि तदिनो ही समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वै शिवपुत्रस्य देवर्षे कुपारत्वं प्रतिष्ठितम्। तद्दिनम ही समारभ्य, उसी दिन कार्तिक जी महाराज चले गए दक्षिण भारत में, और जाने के बाद में शिवपुत्रस्य देवर्षे देवराज इंद्र के जात में जाकर के, और वो भी ऋषि हो गए, संत बन गए, साधु बन गए, और कुमारत्वम प्रतिष्ठितम, जीवन पर्यंत वो कुमार ही रह करके और उन्होंने दक्षिण भारत में तपस्या किया। प्रेम से बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। बड़ा मन में आशा लेकर आए थे कि जाएंगे तो विवाह होगा, पत्नी होगी, लेकिन बड़े उदास होकर कार्तिक जी चले गए। देखिए, संसार में आपके साथ क्या होना है और क्या होकर होगा, ये एक भवितव्यता है। हम लोग कई बार बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, फला हो जाए, ढिका हो जाए। होता कुछ नहीं है, होता वही है सोई जो राम रची रखा। मन में